कैसे इस फिल्म एक्टर ने प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य प्रचार किया, आप देखिए। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की खुशी, और आज मैं खुशी मनुष्य में नहीं लेकिन परमेश्वर में रखती हूँ। जब आप अपना पूरा यकीन और अपना पूरा आश्वासन परमेश्वर पे रखते हैं और मानव पे नहीं, या कोई राजा पे नहीं, कोई दूसरे राजा पर नहीं, बल्कि राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर अपना यकीन रखते हैं, तो आपका वो यकीन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे आप देखकर बहुत खुश हो जाओगे। और आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया है, ताकि पापी व्यक्ति भी अनंत जीवन को और उद्धार को प्राप्त कर सके। आज बहुत सारे लोग हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को बुरा भला कहते हैं, और ईसाई लोग से कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सचमुच पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। ऐसा हमारा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखोगे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और कोई और हमें देख रहा है, ऊपर वाला हमें देख रहा है, और वो नहीं चाहता है कि हम ऐसी बनावटी जिंदगी जिएं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों के सामने आते हैं, कई बार क्या हमेशा ही ऐसे होता है, जब हम लोगों को देखते हैं तो हम लोगों को देखकर भी नहीं देखते। अरे आप कैसे हैं, आप ठीक है ना, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। अक्सर ऐसा करते हैं ना, सब लोग करते हैं, हम सब करते हैं, है ना। हम ऐसे करते हैं, फिर देखने के बाद मन में कुछ और चलता रहता है, अरे यार ये क्यों मिल गया मुझे इसको मिलना ही नहीं था आज। तो ये जो सारा दोगलापन हम में है, ये सारी हिपोक्रेसी जो हम में है, जो हम बनावटी जीवन जीते हैं, जब मुझे ऐसा लगा ये सारी चीजें देख करके, क्या यही जिंदगी है? क्या परमेश्वर ने हमें इसी तरह से जीने के लिए यहाँ पर भेजा था कि इस जिंदगी में कुछ और भी है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? ये तो सब चलता रहेगा, जीवन चलता रहेगा। और मेरे जीवन में बहुत आनंद था, पैसों से, हर तरीके से, बिकॉज ही विल नेवर लीव मी नॉर forsake मी। वो आनंद जो मुझसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कोई ले जा नहीं सकता। परमेश्वर क्योंकि मुझे अपनी बेटी मानता है, आपको अपना बेटा मानता है, और हम सबको अपना बच्चा मानता है। वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता था, करता है, करता रहेगा। वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जो अनंत तक, एंड तक वो सब कुछ जानता है, वो असीम है। वो जानता है कि हमारी जिंदगी की हर एक ज़रूरतें क्या है, वो जानता है कि हमारे दिल में हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में कभी हमें दुख नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर तो वो माता पिता की तरह है जो बच्चों को प्यार करता है। क्या हमारे माता पिता हमें दुख दे सकते हैं? क्या वो अपने बच्चे को दुखी देखना चाहते हैं? कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर भी हमको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। लेकिन शैतान है ना, वो अपना काम करता ही रहता है। चोर का काम क्या होता है? वो चोरी करना होता है। वो आके चोरी करता है, दंगा करता है, मस्ती करता है, हमें दुख देता है और हमारी नींदों को चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी भी योजना की। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेजकर, मुझे अक्सर जीवन में ऐसा लगता था कि ठीक है परमेश्वर, मेरे से गलती होगी, मैंने गलती तो की होगी। अब हम झूठ तो बोल ही देते हैं। जब कोई हमारे घर में फोन कर लेता है तो हम नौकर को बोल देते हैं, अरे बोलते नहीं है घर में, है ना। और इसी तरह से हम छोटी छोटी झूठ तो बोलते हैं। झूठ छोटा हो या बड़ा हो, झूठ तो झूठ ही होता है ना परमेश्वर की नज़र में। तो हम पश्चाताप कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे इतना चाहते हैं, परमेश्वर ने मुझे छुआ, और परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए। तो परमेश्वर ने सारे चमत्कार मेरी ज़िंदगी में दिखाना शुरू किए। मुझे वो आनंद दिया, मुझे वो शांति दी जो असीम थी, जो मुझसे कोई नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में नहीं आता था कि अरे यार मैं अभी आज इतना काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतनी शांति क्यों है। लोगों को देखकर उनका चैन बिगड़ जाता था। अरे ये तो इतना कुछ कर नहीं रही है, फिर इतना खुश क्यों नजर आ रही है? क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की खुशी, और आज मैं खुशी मनुष्य में नहीं लेकिन परमेश्वर में रखती हूँ। जब आप अपना पूरा यकीन और अपना पूरा आश्वासन परमेश्वर पे रखते हैं और मानव पे नहीं, या कोई राजा पे नहीं, कोई दूसरे राजा पर नहीं, बल्कि राजाओं के राजा पर, यीशु मसीह पर अपना यकीन रखते हैं, तो आपका वो यकीन आपसे कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं छीन सकता। मैं सिर्फ ये बताने आई हूं आपको कि उसके द्वारा और उसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब मैं अपने आप को पूछने लगी कि मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी इस जिंदगी में मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही, और वो कमी है क्या? वो कमी ऐसी कि कभी मैं किसी अपनी खुशी को अगर किसी चीज में रखूं, फिर शैतान आके उस चीज को छुड़ा लेता है, मुझसे ले जाता है। पर क्यों ना ऐसा करूं कि मैं शैतान पर पराजय पाऊं। लेकिन वो अपने आप से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सामर्थ्य तो हमें सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है।
और अपनी पवित्र आत्मा द्वारा। इसीलिए जब हम में वो पवित्र आत्मा होती है तो हम उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं जो बाहर है, जो इस दुनिया में है, जो हमारे इर्द गिर्द है। बुराई, डाका, खराबा, या हमारा आनंद लूटना, या हमारी बीमारियां, या हमारी मुसीबतें, उन सब से ज्यादा हम शक्तिशाली होकर हम पे उसका असर होगा, जरूर होगा, लेकिन हम फिर भी उस पर विजय पाएंगे, क्योंकि हम में जो है वो जो दुनिया में बाहर है उससे कई ज्यादा ताकतवर है। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज मैं प्रार्थना करती हूं, मुझे महसूस हो रहा है कि पवित्र आत्मा इस सभा में उपस्थित है, यहां पर हमारे बीच में। और मैं आज ये प्रार्थना करती हूं कि मेरे भाई बहन जो भी यहां पर आए हैं, उनकी जो भी जरूरत हो, इस सभा द्वारा जो कोई भी यहां पर सभा में बात करेगा, कहेगा, क्योंकि प्रभु के वचन बोल रहा है और प्रभु के वचन द्वारा सिर्फ आपको शिफा मिल सकती है। और पुराने करार में भी ऐसा था कि अगर जब मैं अपने आप को सवाल पूछती थी कि हाँ ठीक है, मेरा कल तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब मुझे भव सागर मिल गया है, अब मुझे वो असीम विद्या मिल गई है जिससे मैं दुनिया के युद्ध में अपनी जंग लड़कर विजय पा सकती हूँ, और वो है ये पवित्र वचन। लेकिन फिर मेरे पिछला क्या? अगला तो सब ठीक है, पिछले का क्या? पिछला कैसे ठीक हो सकता है? तब प्रभु ने मुझे जवाब दिया कि वो तो सिर्फ मेरा बेटा ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे मैंने एक योजना देकर इस दुनिया में भेजा था। और वो योजना ये थी कि वो हमारे पापों को अपने सर पर लेके क्रूज पर अपनी बलि देगा और अपने खून से हमको धोएगा, क्योंकि हम पापी हैं और हम पिता परमेश्वर के सामने उस पाप को लेकर नहीं जा सकते जब तक कि हमें उस लहू से धोया नहीं जाएगा। और वही है रास्ता, ये पिता ने कहा है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ और ये दावा भी करती हूँ कि जिस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को छूकर कुछ अलग कर दिया है, अभी ऐसा एक शांति मेरे दिल में, दिमाग में ऐसी छा गई है जो मुझसे कोई नहीं छीनता है सकता है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और शांति का राजा है। वो जो हमें शांति दे सकता है। ये सारी चीजें तो बहुत छोटी सी अभी नजर आती हैं। ये शैतान भी आएगा तो बोलेगा चल भाग यहाँ से, यीशु मसीह के नाम पे रिब्यूक यू। किसी को भी हम अपनी दुख को, पीड़ा को, शैतानियत को, कोई भी बुरी आत्मा को, किसी भी चीज को हम अपनी जीवन से यीशु के नाम पे उसे भस्म कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं और उस पे विजय पा सकते हैं। और हमें सिर्फ ये देखना है कि बस हमें अपनी नजरें सिर्फ उस पे, परम पिता परमेश्वर पे टिकाई रखनी है। और जब हम यीशु को हमारे जिंदगी में स्वीकार करते हैं, उस पे यकीन करते हैं और उसका नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारे मन में आ जाओ और हमें मदद करो, हमारी मदद करो, क्योंकि वो क्रूज पर हमारे लिए एक उद्देश्य के साथ उन्होंने हमसे मंगनी की है। अब शादी बाकी है। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। परमेश्वर आज आपसे कहता है, क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि लोग बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। यीशु मसीह का वचन आज आपसे कहता है कि मैं तेरी परिस्थितियों को आज बदल दूंगा, मैं तेरे हालातों को बदल दूंगा। अगर आज आप परेशान हैं तो परमेश्वर आज आपसे कहता है शायद 41 के 10 में कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता और मदद करूँगा। अगर आज आप चिंतित हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन आज आपसे कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंता करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सच्चाई को जान सकें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म और जात को नहीं बदलता, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। अगर आज आप बीमार हैं तो आप विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मेरे ही कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। हमारा विश्वास है कि आप यीशु मसीह कोड़े खाने चंगे हो चुके हैं और परमेश्वर आपके बीच में से हर प्रकार के रोगों को दूर करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब मनुष्य भली बातें जान ले कि यहोवा ही परमेश्वर है। हमारा विश्वास है कि आप इस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा शेयर कर दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे।